राहुल गांधी की न्याय यात्रा लखनऊ। सर, ये राहुल गांधी की न्याय यात्रा लखनऊ पहुंचने वाली है कल, इसको आप कैसे देख रहे हैं? ये पॉजिटिव स्टेप है। ये पॉजिटिव स्टेप है भाई। आज देश में बेरोज़गारी बढ़ रही है, रोज़गार ख़त्म हो रहे हैं, स्मॉल इंडस्ट्री जितनी हैं सब ख़त्म हो चुकी हैं और सरकार जो है दूसरे उसमें भारत बहुत प्रगति कर रहा है। कहाँ प्रगति कर रहा है बताइए हमको। मोदी जी तो कह रहे हैं कि प्रगति कर रहा है। कहने से थोड़े होता है, जो देश में दिख रहा है ना। आप देखिए उत्तर प्रदेश में अभी पेपर हुआ है, पेपर सारे लीक हो रहे हैं। कितनी भर्तियाँ हुई हैं इस देश में। आप रेलवे स्टेशनों पे जाके देखिए क्या स्थिति है वहाँ पे। जितने अभ्यर्थी आए हैं भीड़ लगी हुई है, कोई आप रोजगार नहीं दे पाए हैं देश में। इकोनॉमी आपकी ध्वस्त होती जा रही है। तो बता रहे राहुल गांधी के न्याय यात्रा से क्या फर्क पड़ेगा? राहुल गांधी का अकेला शख्स है जो कि लड़ रहा है, इस सरकार के खिलाफ लड़ रहा है, इस सरकार की तानाशाही के खिलाफ लड़ रहा है। राहुल गांधी अकेला आदमी है जो इस सरकार की तानाशाही के खिलाफ लड़ रहा है। अकेले लड़ रहे हैं। अप्रिशिएट करना चाहिए और उनके साथ होना चाहिए। जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसको कम से कम आगे आके राहुल गांधी जी का सपोर्ट करना चाहिए। बड़ी बड़ी मीडिया तो नहीं दिखाई दे रहा राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं। मीडिया उनकी कंट्रोल की हुई है। किसकी? मोदी जी की कंट्रोल की हुई है। आप इलेक्शन कमीशन को देखिए, जुडिशरी के ऊपर दबाव है, हर जगह दबाव है उनका। ईडी सीबीआई सब भेज देते हैं तुरंत। आप देखिए जितने भी ये सब ज्वाइनिंग हो रही है ना, ऐसे नहीं हो रही है। जो इनकी नीतियां हैं इनको देख के कोई नहीं जा रहा है, इनके साथ दबाव दूसरा बनाया जा रहा है उनके ऊपर। लोग बता रहे कहाँ अन्याय हो रहा है जो न्याय दिलाने राहुल गांधी निकल आए हैं? कौन लोग बता रहे हैं बताइए? बीजेपी वाले। बीजेपी वाले बता रहे हैं ना। बाकी देश की जनता को तो देखिए, अकेले बीजेपी है यहाँ पे। मणिपुर में क्या हो रहा है, कितने स्टेटमेंट आए हैं बताइए। फेलियर है कि नहीं? आप सीरिया की बात करते हैं, आप इजराइल की बात कर रहे हैं, आपके मणिपुर में जो हो रहा है उसके बारे में आप नहीं बोल सकते हैं। उसके बारे में तो आपको बोलना चाहिए। तो राहुल गांधी बोलेंगे? राहुल गांधी बोल रहे हैं, उनका काम है बोलना। वह विपक्ष हैं, वो एक मजबूत विपक्ष ही लोकतंत्र को सशक्त बनाता है और वो सही काम कर रहे हैं। लोग बता रहे हैं राहुल गांधी न्याय की बात कर रहे हैं, भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं और उनकी पार्टी खुद टूट रही है। देखिए पार्टियां कैसे तोड़ी जा रही हैं आपको भी पता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो आज चुनाव आ रहा है ना 2024 का, इनको जवाब मिल जाएगा। कुछ नया कर रहे हैं राहुल गांधी? बिल्कुल नया कर रहे हैं, लोगों को जागृत कर रहे हैं। लोगों के अंदर जो डर और संशय की जो स्थिति जो उत्पन्न की जा रही है उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। राहुल गांधी लड़ रहे हैं, अकेले लड़ रहे हैं। आपको दिखाई दे रहा है वकील साहब? सबको दिखाई दे रहा है। कोई बोलना नहीं चाहता है, हिम्मत नहीं करना चाहता है, क्योंकि जो डर की स्थिति ये पैदा कर दी है ना इस देश में, जो माहौल इन्होंने बना दिया, तनाव का माहौल। डर नहीं लग रहा है? बिल्कुल नहीं डर लग रहा। क्यों नहीं लग रहा है? हम राहुल गांधी से इत्तेफाक रखते हैं, पूरी तरह से इत्तेफाक रखते हैं उनके साथ। राहुल गांधी से रखते हैं। उन्हीं की तरह डरो मत। क्यों डरे हम? क्यों डरे हम? हमारे पास संविधान है, हम संविधान के साथ खड़े हैं। अरे तो कौन सा अन्याय हो गया है बाबा कि न्याय दिलाने राहुल गांधी निकल गए हैं? रोजगार आप दे पा रहे हैं? रोजगार आप दे पा रहे हैं? आप देश की जनता में जो आक्रोश है आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। किसान आंदोलन वहाँ पे दिल्ली में चल रहा है, किसान आंदोलन वहाँ पे दिल्ली में चल रहा है। आपने जिस हिसाब से बैरिकेटिंग और ये लगा रखा है, जब चीन घुस रहा था सीमाओं से, तब आप ये बैरिकेटिंग लगा के दिखाते तो हम मानते कि आपकी सशक्त नेतृत्व आप कर रहे हैं। तब आप क्यों जवाब नहीं दे पा रहे थे? आपने कहा कोई आया ही नहीं, कोई गया ही नहीं, लेकिन किसानों के लिए आप कीड़े लगाए हुए हैं। कम से कम आप तो कहिए हाँ न्याय मिल रहा है, आप कोट पहने हैं, कम से कम आप तो बोलिए। सुनिए मोदी की सरकार में न्याय मिल रहा है। सुनिए मैं बता रहा हूँ। चौधरी चरण सिंह जी को इन्होंने भारत रत्न दिया आज। कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं बता रहा हूँ, चौधरी चरण सिंह किसानों के नेता माने जाते थे, किसानों के हितैषी माने जाते थे। आज किसान वही दिल्ली के बाहर खड़ा है, उसके ऊपर क्या क्या किया जा रहा है, कैसे जुल्म किया जा रहा है, वो नहीं दिख रहा आपको। अगर आप चौधरी चरण सिंह को आप मानते हैं कि बड़े नेता थे, भारत रत्न उनको मिलना चाहिए, तो मैं भी मानता हूँ वो भारत रत्न के हकदार थे। लेकिन जिन किसानों के लिए वो लड़े, उन किसानों के साथ आप क्या कर रहे हैं, इसके बारे में तो आपको बोलना चाहिए। ये आप अकेले बता रहे हैं, ये तो बता रहे हैं राहुल गांधी निकले हैं, बहुत बेहतर निकले हैं और अच्छे काम के लिए निकले हैं। आपको लग रहा है राहुल गांधी जो न्याय यात्रा कर रहे हैं या ठीक कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। इस देश को बेरोजगारी से, महंगाई से, भ्रष्टाचार से मुक्त कराने के लिए अपने एजेंडे पे चले हुए हैं। उस पर क्या गलत कर रहे हैं? एक तरफ एक ऐसा प्रधानमंत्री टूटा कहाँ है, कहाँ पर न्याय नहीं मिल रहा है? भारत आज के डेट में टूटने के कगार पे लेके जा रहे हैं। अभी टूटा नहीं, लेकिन आप भरोसा रखिए 5-10 सालों में कुछ ऐसा होगा। अच्छा, भरोसा रखे हम? बिल्कुल भरोसा रखिए आप, 5-10 सालों में कुछ ऐसा होगा। क्योंकि इस टाइप की सियासत जो ये लोग कर रहे हैं, तोड़ने की, कभी वहाँ की सरकारें गिराना, कभी वहाँ की सरकारें गिराना, अंदर की सीमाएं सुरक्षित नहीं है, बाहर की आप बात कर रहे हैं।
आप इसराइल की बात करेंगे, आप मणिपुर की बात नहीं करेंगे। ये तो गर्व की बात है कि बताए दुबई में जाकर वहाँ पर मंदिर का फीता काट रहे हैं मोदी जी। आप आज का गूगल का दौर है, आप सर्च कर लीजिए बहरीन और कतर में मंदिर कब से बना हुआ है, ठीक। और मंदिर की ज़मीन किसने दी? ये मोदी जी का तो एफर्ट है नहीं। मोदी फीता काटने जाते हैं, मोदी छोटी छोटी ट्रेनों का इनाग्रेशन होता है उस पर भी चले जाते हैं फीता काटने के लिए। तो उनका तो शौक है, उनका ये शौक है उद्घाटन करना, इनाग्रेशन करना, छोटी शौचालय का उद्घाटन करना। लेकिन भैया सत्ता के लोग, आप वकील साहब हैं, आप देखिए कहे कहे पर मत जाइए, जो हो रहा है उस पर आइए। लोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी के साथ जो भीड़ चल रही है वो बुलाए गए लोग हैं। ये जो विदेशों में ये इवेंट करते हैं, चाहे वो कौन सा गार्डन था वो अमेरिका में, न्यू जर्सी में जो हुआ, वहाँ पे भी बुलाए हुए लोग थे इनके, स्पॉन्सर्ड है। ये तो हर जगह स्पॉन्सर्ड होते हैं। और सत्ता जिसके पास होती है वो ज़्यादा तरीके से, ये तो बैरिकेड कर रहा है। ये जब किसानों को दिल्ली नहीं जाने दे रहे हैं, तो आप समझ सकते हो कि किराए के लोग ये ला सकते हैं कांग्रेस वाले। कांग्रेस की तो आज की डेट में सबसे वर्स्ट पोजीशन हो चुकी है। आज़ाद भारत के हिंदुस्तान, आज़ादी के बाद से आज कांग्रेस सबसे वर्स्ट पोजीशन में पहुंच चुका है। तो आप कैसे कह सकते हो कि कांग्रेस भीड़ बुला के लेके आ रही? खाता भी सीज आप कर तो दिया गया है। आप कांग्रेस का खाता भी सीज कर दिया सीज गया, कर दिया आपने। पेनल्टी कर दी गई है कांग्रेस के ऊपर। तो कांग्रेस को तो बिल्कुल आप ये स्थिति बना दी है आपने कि वो भीड़ लेके आ पाएगी खरीद के, खास तौर मेरा सीधा सीधा कहने का मतलब यह है, वकील साहब आप इधर आ जाए, उधर लाइट है ना, हम इसीलिए इधर बुला रहे हैं। नहीं नहीं, आपसे बात करेंगे। वकील साहब ये बताइए, जैसे यहाँ पर दो चार लोग कह रहे हैं कि न्याय दिलाने की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि न्याय नहीं मिल रहा है लोगों को? आप वकील हैं, बेहतर जानते हैं। आप इतना जानते हैं कि अन्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बस एक मेरा सवाल है आपसे, अन्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लग रहा है आपको? आपको अन्याय महसूस कहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है? किसी भी क्षेत्र में आप कहीं एक कपड़ा शर्ट खरीदे होंगे, या आप इसका एक न्यूज़ 24 एंड न्यूज़ चैनल में काम कर रहे हैं, आपको क्या पूरी पगार मिलती है? आपको 25, 30, 40 हज़ार पगार मिलती है? आप ईमानदारी से बताइए, आपको क्या सारी की सारी न्यूज़ ट्रांसमिट करने की पावर है? नहीं है। मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं मीडिया में रहा हूँ, जानता भी हूँ। तो मेरा कहने का मतलब है, अन्याय जब है तो उसके लिए किसी को न्याय दिलाने के लिए निकलना ही पड़ेगा। उसमें निकलने के लिए जो घराने का व्यक्ति निकला है, वो ऐसा घराना है, उस पर जल्दी मोदी जी या अमित शाह जी या कोई हाथ भी नहीं डाल सकते, क्योंकि उसका फैमिली बैकग्राउंड है। फादर देखिए उनके बॉम्ब ब्लास्ट में मरे, ठीक है। उनकी ग्रैनी इंदिरा गांधी, उनकी भी हत्या हुई। 2 प्रधानमंत्री और तमाम पता नहीं कितने मंत्री जो उनके घर से, यानी वो मजबूत परिवार से थे, और वही बोल भी सकते हैं। युवराज हैं, सीधा सीधा कहिए ना, युवराज हैं। हाँ, आप अब युवराज सड़कों पर आ गए, मोदी है तो मुमकिन है। अब सुनिए भाई, ये किस्मत की बात है। जब चाय बेचने वाला राजा बन सकता है, तो युवराज बेचारा फकीर बन सकता है, कुछ बन सकता है, क्या करना है उसमें। लेकिन मुद्दे की बात आप ये समझ लीजिए, बिल्कुल 2 टूक कि जो वो निकले हैं वो अन्याय के खिलाफ लॉ जलाने के लिए ही निकले हैं, राहुल गांधी जी। और इससे इत्तेफाक अगर आप नहीं रखेंगे तो आने वाले कल को आपको भी इस परेशानी को झेलना पड़ेगा। हम तो झेल ही रहे हैं। हमारे में कल राहुल गांधी लखनऊ आ रहे हैं, लगता है भीड़ उड़ रही कि उनके इस काफिले में, कि खाली ऐसे ही हवा हवाई? अकेले वो चलें चाहे, ठीक है। राहुल गांधी अकेले चले? मैं कह रहा हूँ वो अकेले चलें, ना भीड़ हो साथ में, या लाखों की भीड़ हो। आप समझिए मेरी बात को, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। हम उसके मुद्दे को देख रहे हैं कि वो न्याय के लिए हैं। हम जरूर उनके साथ रहेंगे, चाहे वो एक अकेले रहें, चाहे उनके साथ सैकड़ों लाखों लोग रहें। बस एक अकेले के साथ में आप हैं? बिल्कुल रहेंगे एक अकेले। जिनके साथ जलवा, मतलब जिनके साथ भीड़ चलती है, मोदी जी के साथ रहिए आप, क्या मतलब? एक चीज समझिएगा, समझाइए। चिरागों को रोशन होने के लिए, चिरागों को रोशन होने के लिए ज़रूरत तेल की ही नहीं, दियसलाई की भी होती है, ठीक है। इतने में मेरी बात पूरी खत्म हो गई है, एक सेंटेंस में। वकील हैं तो इसका मतलब इतने कम शब्दों में समझाएंगे तो जनता कहाँ समझ पाएगी। हम सीधा सीधा ये कहना चाहते हैं। आप कह रहे थे युवराज हैं, तो क्या किसी बड़े घर में या छोटे घर में पैदा होना ये हमारे हाथ में होता है? अगर वो युवराज हैं और कोई गरीब आदमी है, ठीक है, अगर वो सत्ता में है, वो अगर सत्ता में है, वो नीयत बस साफ होनी चाहिए राहुल गांधी की नीयत। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जब इनकी सरकार थी तब न्याय क्यों नहीं दिला रहे थे लोग? मैं बता रहा हूँ, आज की डेट में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन पे ये सरकार जिंदा रखे हुए है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? और यही इससे पहले सरकार जो है गरीबी रेखा से बहुत सारे लोगों को बाहर निकाला। ये 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन पे रखे हुए हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य को नहीं हो सकता।
और ये सरकार जब जाएगी ना, पहले सरकार में नहीं मिलता था राशन, ये भी तो दुर्भाग्य की बात थी। ये कौन कह रहा है कि नहीं मिलता था? मतलब आप सोचिए ना, स्थिति ये पहुंच गई कि 5 किलो राशन पे आपको जिंदा रखना पड़ रहा है जनता को। ये स्थिति में आप पहुंचा दिए, ये दुर्भाग्य नहीं है? सब निगेटिव ही क्यों देखते हैं आप मोदी के? क्यों देख रहे हैं? हम पॉजिटिव हम बता रहे हैं ना। इससे पहले की सरकारों ने गरीबी रेखा से लोगों को ऊपर उठाया, इन लोगों ने गरीबी रेखा के नीचे पहुंचाया। आप न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं राहुल गांधी। जो न्याय जो नए लड़के हैं, नौजवान लड़के हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा, उसके लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। अग्निवीर योजना के खिलाफ आप बताइए कितना यहाँ प्रदर्शन हुआ था। अगर इतनी ही सही थी, आप जनरल नरवणे की किताब क्यों नहीं आने दे रहे हैं? बताइए, वो समय तो वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जब ये योजना लाई गई थी, उनकी किताब को आप क्यों सेंसर किए हुए हैं? आप डर रहे हैं क्या? आप ला दीजिए, पता चल जाएगा। उन्होंने तो साफ कहा कि हम इसके खिलाफ थे। एयरफोर्स और नेवी तो अग्निवीर योजना के बारे में सोच भी नहीं रहे थे वो सब, आपने उनके ऊपर भी थोप दिया। अब देखिए, योगी सरकार ने 60,000 वैकेंसी निकाली कि नहीं निकाली? अच्छा, ठीक है, लोग, हो जाए, बच्चों ने पेपर दिया। हो जाए। आपकी शासन व्यवस्था इतनी बढ़िया है कि लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। आरओ का भी पेपर हुआ था, वो लीक हुआ, अभी ये वाला पेपर हुआ, ये भी लीक हुआ। आप कितनी भर्तियां करा पाए हैं? आप भर्ती करा के दिखाइए। हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर सरकार रोजगार दे रही तो दिक्कत क्या है भाई? रोजगार दी है। अरे 60,000 वैकेंसी निकाला ना। वैकेंसी निकालना अलग चीज़ है, वैकेंसी के बाद लोगों को सेलेक्ट करके नौकरी देना वो दूसरी बात है। आज तक इन्होंने बहुत सारी वैकेंसी निकाली, 21 वैकेंसी में अल्टीमेटली फाइनल लिस्ट बन के आई। किसी पे पेपर लीक हो गया, किसी में हाई कोर्ट से स्टे हो गया, तो अल्टीमेटली कहाँ तक रोजगार दे पाए? जबकि इनके वादे थे कि हर साल 2 करोड़ रोजगार, और कहीं पे कोई रोजगार अगर गिनती के रोजगार अगर कहीं मिल रहे हो तो उस पर भी हाल ये है। इसी न्याय पर राहुल गांधी काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली, बेरोजगार आदमी और बेरोजगार हो रहा है। क्यों हो रहा है? 1,000-1,500 का फॉर्म भरता, लखनऊ में एग्ज़ाम पढ़ रहा है तो कहीं बलिया से आ रहा है, कोई बनारस से आ रहा है, रेलवे स्टेशन में मारामारी है, आ रहा है, बेचारे के पास रहने की जगह नहीं, रुकने की जगह नहीं। अल्टीमेट उसके बाद क्या हो रहा है? स्टे हुआ जा रहा है। 1,000, 2,000, 2,500 तो उस बेचारा जो बेरोजगार आदमी है उसकी जेब का जा रहा है, उसके माता पिता का जा रहा है। जो पुलिस भर्ती परीक्षा हुई है उसमें भी उन्होंने जांच कमेटी बना दी है, उसमें भी पेपर लीक का मामला सुनने में आ रहा है, तो उस पर भी जांच कमेटी बन गई है। तो ये हर परीक्षा का यही लगभग सीधा आप ये बताइए, 3 लोग हैं, बहुत सारे वकील थे, सबसे हमने बात किया है, राहुल गांधी की न्याय यात्रा से फर्क 2024 में पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राहुल गांधी को भी 5 साल और इंतजार करना पड़ेगा। फर्क पड़ेगा, बिल्कुल पढ़ना चाहिए, बिल्कुल पढ़ना चाहिए। फर्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। फर्क पड़ेगा 100%। तो देखिए, राहुल गांधी की न्याय यात्रा कल लखनऊ पहुंचने वाली। वकीलों से हमने बात इसलिए किया क्योंकि न्याय की बात राहुल गांधी कर रहे हैं। अब वकील इस पर क्या सोच रहे हैं, क्योंकि कल राहुल गांधी जब लखनऊ पहुंचेंगे उससे पहले हमारा ये सर्वे राहुल गांधी तक पहुंच जाए, ताकि राहुल गांधी को भी लगे कि लखनऊ के लोग क्या सोचते हैं। खैर, आपकी क्या राय है वो आप बता दीजिएगा। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे 24 तक न्यूज़, जनता का इनके साथ।